अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर हर वो चीज़ जो आपको सक्सेसफुल करती है ना, आपको इवेंचुअली प्रॉफिटेबल करती है, वो बड़ी अंडररेटेड है। सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम के ऊपर आपको उन चीज़ों पे बात होती नज़र नहीं आती, उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नज़र नहीं आती। जैसे अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अंदर, और आज से अगर आप वो करना स्टार्ट कर दो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि सक्सेस को डिफाइन करें। सक्सेस ट्रेडिंग मार्केट्स में किसको कहते हैं? सक्सेस ट्रेडिंग मार्केट्स में कहते हैं कंसिस्टेंट रिटर्न्स को। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सक्सेस का नाम है। और ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी फील्ड और है कि जिसमें आप थोड़े रिटर्न्स बना रहे हो, थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहे हो, लेकिन मुसलसल कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते चले जा रहे हो, इवेंचुअली क्या होगा, आप बहुत से लोगों से आगे निकल जाओगे। अब ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी एक बड़ा ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है, और मैं आपको बताता हूं कि ये अंडररेटेड क्यों है। क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर्स या कमर्शियल एंटिटीज़ के इंटरेस्ट में कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना है। होता बेसिकली क्या है कि देखिए, जब आपकी ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी फोकस्ड होती है ना, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप रियलिस्टिक टारगेट्स और रिटर्न्स के ऊपर आ जाते हो। आपको पता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में वो लोग जो कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए पिछले 50 साल से पैसे बना रहे हैं ना, आप उनको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो। हर चीज़ का एक रोल मॉडल होता है। तो जब आपने देखा कि ट्रेडिंग में मुसलसल आपने पैसे बनाने हैं, तो आप देखते हो कि मुसलसल कितने पैसे बन सकते हैं। तो फिर वो लोग जो कि 5-5 दहाइयों से, 40-40 साल से मुसलसल कंसिस्टेंट पैसे बना रहे हैं, आप उनको स्टडी कर, जब उनको आप स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा, रियलिस्टिकली आप मंथली बेसिस पे 3 या 5% रिटर्न बना रहे हो, तो कंसिस्टेंटली ये काम आप कर सकते हो। अब 3 या 5% रिटर्न बनाने के लिए ट्रेडिंग आपको बहुत कम करनी होगी, यानी महीने की हो सकता है कोई 1 ट्रेड या 2 ट्रेड्स करके आप ये अपना टारगेट अचीव कर लो। तो ये अब आप स्ट्रिंग समझ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी फोकस्ड ट्रेडिंग को अगर आप बैक ट्रैक करें तो वो कहाँ पे आती है? वो आती है कम ट्रेडिंग के ऊपर बात। और कम ट्रेडिंग किसी कमर्शियल एंटिटी की फेवर में नहीं है, ना ब्रोकर्स की फेवर में है, ना कमर्शियल फर्म्स की फेवर में है, क्योंकि कम ट्रेडिंग होगी, कम ट्रांजैक्शन होगी, तो वो तो किसी को वारा नहीं खाती। तो अल्ट्रा जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, सबसे पहली बात है, उन्होंने सक्सेस को डिफाइन किया होता है कि सक्सेस का मतलब है मार्केट्स में आप कंसिस्टेंट रिटर्न बनाएं, यानी कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट पैरामीटर कि भाई अगर हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है ना, बेशक मंथली हम 3% रिटर्न उठा रहे हैं, हम साल का 30% 40% रिटर्न उठा रहे हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें सिर्फ रिटर्न कंसिस्टेंट ना हो बल्कि ड्रॉडाउन्स भी कंसिस्टेंट हों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर आप लोग देखते हैं ना, ट्रेडर्स के मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए होते हैं कि भाई मैंने एक दिन में $5000 बना लिया। ये कोई नहीं पूछता कि भाई ये $5000 बनाने के लिए $15000 रिस्क तो नहीं दे दिया कि अगर ठुक जाती तो 15 की ठुकती, आ गया तो 5 आ गया। अब स्क्रीनशॉट तो 5 का ही निकलेगा ना, जो आप लोगों ने जो देखा, जिससे आप इंप्रेस हुए। तो ड्रॉडाउन भी कंसिस्टेंट हो, यानी लेट सपोज अगर एक ट्रेडर है जिसका मंथली बेसिस के ऊपर अगर एवरेज रिटर्न उसका 3% है या 4 या 5% है, तो आपने देखना है कि क्या वो ड्रॉडाउन भी उसका कंसिस्टेंट है। 1-1.5% या 2% से ऊपर ड्रॉडाउन तो नहीं है उसका, कि ऐसा तो नहीं है किसी एक महीना पूरे साल में ऐसा भी आया कि जब इस बंदे का पूरा ट्रेड अकाउंट रिस्क पे चला गया, उसकी बलि चढ़ने, लेकिन ओवरऑल ये बंदा प्रॉफिटेबल है, साल इसने प्रॉफिटेबल क्लोज किया, लेकिन इसके साल में 2-3 दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आए कि जब इसका आधा ट्रेड अकाउंट उड़ने वाला था। भाई वो भी बड़ा ख़तरनाक ट्रेडर है, समझ रहे हैं? वो ख़तरनाक, वो ट्रेडिंग भी नहीं करनी है आपने। तो जहाँ पे जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ कि ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस को आपने डिफाइन किया। अच्छा, सक्सेस की वो डेफिनेशन आपने लेनी है जो अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने ली। वो क्या है? कंसिस्टेंसी, कि भाई साल का 20% 25% रिटर्न बना लो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब हैरान हो गए ऑन भाई, पूरे साल में 25% रिटर्न? भाई जो $1 मिलियन ट्रेड करता है ना, उसको 25% भी बहुत है। जिसका $1 मिलियन का पोर्टफोलियो है ना, उसको अगर 25% रिटर्न आ रहा है, $2.5 लाख बनता है। जिसका $2 मिलियन का $5 लाख बनता है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी वो इन $5 लाख के साथ कंफर्टेबल लाइफ जिंदगी गुजार सकता है। और एक सर्टेन टाइम जब आपको ट्रेडिंग मार्केट्स में हो जाता है ना, 20-25-30 साल, तो $1 या $2 मिलियन का पोर्टफोलियो ओवरऑल डिफरेंट ट्रेड अकाउंट्स को मिला के कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, आपको फंडिंग भी मिल जाती है फंडिंग फर्म से। तो उनकी डेफिनेशन अल्ट्रा रिच या अल्ट्रा सक्सेसफुल की क्या है भाई? कंसिस्टेंट होना चाहिए रिटर्न। अच्छा चलें, आप 25% पे नहीं आते, आप कहते हैं मैं साल का 40%, मंथली 5%, 3%, 4%, लेकिन क्या है, अब पैरामीटर और गोल ये है कि अब आपकी ट्रेडिंग टारगेट बेस्ड है ना, तो अब क्या करना है आपने बेशक एक ट्रेड आपका रिटर्न पूरा करे, 2 पूरा करे, 3 पूरा करे, पहली ट्रेड ली लॉस में चली गई, दूसरी उस लॉस को कवर करके थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट, तीसरी अच्छी मिल गई, ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबल मंथ 4% पे 5% पे क्लोज हो गया। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी को आपने डिफाइन कर लिया, सक्सेस को कंसिस्टेंसी। फिर कंसिस्टेंसी किसकी? कंसिस्टेंसी रियलिस्टिक रिटर्न्स की और ड्रॉडाउन की, कि मेरा ड्रॉडाउन जो है वो किसी पर्टिकुलर मंथ 1.8% 2% से ऊपर ना जाए, और रियलिस्टिक रिटर्न्स मैंने उठा। अब जब आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है यार, आप उन लोगों को पढ़ेंगे ना, देखेंगे, सर्च करेंगे कि कौन लोग हैं जो 50 साल से ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। उनसे आपको पता लगेगा यार ये लोग तो जो है वो पिछले 50 साल से। अच्छा, जब उन लोगों को आपने सर्च करना है जो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं, तो उस बंदे को नहीं देखना कि जिसकी पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, पिछले 1 साल से ट्रेडिंग, उसको देखो जो पिछले 30 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, उसको देखो जो पिछले 50 साल से ट्रेडिंग। उनको जब आप देखेंगे वो तो बाबे हैं ट्रेडिंग के, वो तो आपको बताएंगे भाई 30%, 40%, 25%, 50%, ये रिटर्न आप रियलिस्टिक है। ब्रेकडाउन करो मंथली बेसिस पे 3-4% बनता है। और ये सबसे ज्यादा, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये सब्जेक्ट्स अंडररेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि मार्केट चल रही होती है आप लोगों की लिक्विडिटी के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। रिटेल लिक्विडिटी तो बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है मार्केट को चलाने के लिए। आपके जो पैसे हैं, आपकी जो स्टुपिडिटीज हैं मार्केट के अंदर जो आप करते हैं बगैर सीखे हुए, ठीक है। तो अगर हर बंदा ही कंसिस्टेंसी फोकस्ड होगा, टारगेट फोकस्ड होगा, तो क्या है कि आप लोग कम ट्रेड करेंगे ना। बिकॉज फिर अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रिटर्न्स उठाना है अगर आपने, तो फिर तो आपको ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है भाई। वो तो पूरे महीने के अंदर, लेट्स सपोज आपका जितने का भी अकाउंट है, आपने अगर किसी एक ट्रेड के ऊपर, मैं मिसाल दे रहा हूं, 1% रिस्क दिया, ठीक है, 1:3 की एक ट्रेड आपको चाहिए, 3% रिटर्न पूरा ठक करके एक ट्रेड ने पूरे महीने में आपका काम कर दिया। या अगर वो लॉस में चली गई तो दूसरी ट्रेड ला आपने ली, वो आपको ब्रेक इवन पे लाके थोड़ा बहुत ऊपर, तीसरी, 3-4 ट्रेड से ऊपर की गेम ही नहीं है पूरे महीने की अगर आप वाकईतन। तो अब ये 3-4 ट्रेड्स मुझे बताएं आप किस कमर्शियल एंटिटी की फेवर में है। चले कमर्शियल एंटिटी छोड़ दें, प्रॉप फर्म छोड़ दें, ब्रोकरेज छोड़ दें, भाई जो बंदा सिग्नल दे रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये उसके हक में भी नहीं है कि पूरे महीने में वो 4 सिग्नल दे। भाई उसको पैसे कौन देगा, उसको सब्सक्राइब कौन करेगा? बात समझ रहे हैं? ये तो मेरे जैसे लोग बहुत कम है कि जो आप लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रहे होते हैं कि मेरी जान, हमने पूरे महीने में ट्रेडिंग करनी है अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी टारगेट बेस्ड। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे मेरी कम्युनिटी को अगर पूरे महीने की 3 ट्रेड्स करानी है, 4 करानी है, 1 करानी है, आई एम नॉट कंसर्न विद नंबर ऑफ ट्रेड्स आई एम गिविंग इनटू माय ग्रुप। नहीं समझ में आती, मत करें ज्वाइन। बात समझ रहे हो? तो आपको पता है वीकेंड जैसे जैसे करीब आता है ना, तो मैं कंसेप्चुअल बातों के ऊपर आता हूँ, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर आपसे बात करता हूँ, और ट्रेडिंग वेन्यूज़, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वो वेन्यूज़ जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे प्रॉप ट्रेडिंग, ये वो तमाम चीज़ें, इस तरह की चीज़ वीडियोज़ में आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ। और फिर वीक के स्टार्ट में आपके लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स होती हैं, और संडे वाले दिन आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आता हूँ मेरे चैनल पे हो, या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आप नए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। और आई होप मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की। अगर ऐसे ही है, और अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। या फिर अगर आप मेरी बात से ज़रा भी डिसएग्री करते हैं तो अपना आर्ग्यूमेंट भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।